प्यारे मित्रों और मेरे भाइयों और छात्रों, आज हम भारत नामक कविता जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी हुई है। इस कविता का दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसको समझने के लिए मैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सहारा ले रहा हूं। ओके, इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अभी मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं। देख लीजिए। यस, आया है ना? देख लीजिए। यह पार्ट जो है थर्ड सेमिस्टर मतलब सत्र 3 के बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए सेकेंड ईयर में 2 सेमिस्टर रहेंगे, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर थर्ड सेमिस्टर के सेकेंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा हिंदी, इसका पाठ्य पुस्तक काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास। काव्य निधि और हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अंतर्गत प्राचीन कविता भी है और आधुनिक कविता भी है। तो अभी हम भारत नामक कविता जो है आधुनिक कविता के अंतर्गत निर्धारित है। तो अभी आज हम देखने जा रहे हैं भारत जयशंकर प्रसाद। इसके कवि, कविता का नाम भारत, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। पार्ट 2 भाग 2 इसको प्रस्तुत करने जा रहा है सांबशिवराव, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, SRBGNR गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज ऑटोनमस खम्मम। और इस वीडियो लेसन को आप लोग SRBGNR GDC KMM लैंग्वेजेस 2 और सांबशिवराव अत्तोटा, इन चैनलों पर आप लोग वॉच कर सकते हैं। ओके, थोड़ा ध्यान से सुनिए। SRBGNR GDC KMM मतलब खम्मम लैंग्वेजेस 2 और सांबशिवराव अत्तोटा, इन चैनलों पर आप लोग वॉच करके आप इसकी फायदा उठा सकते हैं। आगे जा रहे हैं। देखिए, भारत, कविता का नाम भारत, इसके कवि जयशंकर प्रसाद। इसका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ऑलरेडी मैंने इससे पहले पार्ट 1 में जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया था। तो आप लोग यहाँ पर मैंने ध्यान से सुनिए और एक बार देख लीजिए, तो इसका पूरा परिचय आपको समझ में आएगा। तो समय के अभाव से मैं यहाँ पर इसको ऊपर से कुछ ऐसे ऊपर से पढ़ा रहा हूं। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में आप लोग जानते हैं, ये छायावादी के प्रवर्तक माने जाते हैं। ओके, इसके साथ साथ इसकी कविता में प्रौढ़ता है, शालीनता है, गुरुता तथा गंभीरता भी इसमें है। ओके, ये हिंदी साहित्य में प्रसाद का व्यक्तित्व युगांतरकारी माना जाता है। तो इसका जन्म काशी में हुआ था। इसके पिताजी देवी प्रसाद है, काशी में अत्यंत सम्मानित व्यक्ति है। वे व्यापार करने वाले हैं, वैश्य परिवार से संबंधित है, इसलिए काशी में सुंघनी साहू परिवार के लिए बहुत सम्मान है। ओके, इसकी शिक्षा दीक्षा भी कहाँ, क्वींस कॉलेज में हुई थी। वे 7वीं कक्षा तक ही पढ़े थे। 7वीं कक्षा के बाद घर में रहकर ही अंग्रेजी भी पढ़े, संस्कृत, उर्दू, फारसी, इन सभी भाषाओं का अध्ययन किए थे। वे वेद भी पढ़े थे, उपनिषद भी पढ़े थे, स्मृति का भी अध्ययन किए थे, पुराण इतिहास को भी जानकारी इसके पास है, बौद्ध और जैन ग्रंथों का भी अनुशीलन किए थे। तो यहाँ पर वे कविता भी लिखे थे, मतलब काव्य भी लिखे थे, नाटक भी लिखे थे, एकांकी भी लिखे थे, कहानी भी लिखे थे, उपन्यास मतलब नॉवेल भी लिखे थे, निबंध एसेस भी लिखे थे। तो इन सबको आप लोग
ऑलरेडी पार्ट 1 में आपको विस्तार रूप से मैंने एक्सप्लेन किया था। आप एक बार इसको, इसलिए मैंने दूसरा भाग में भी इसको इंसर्ट किया था, ये स्लाइड को रखा था। तो प्रस्तुत कविता में प्रसाद ने शकुंतला और दुष्यंत के सुपुत्र भरत की साहसिक गाथाओं को काव्यात्मक रूप देते हुए भारत संज्ञा के आविर्भाव का मनमोहक वर्णन किया था। इसे पढ़ने से, सुनने से उसका मनमोहक रूप माने देख, मान लीजिए इस कविता को पढ़ते ही वह चित्र हमारे सामने आ जाएगा। एक काव्यात्मक चित्र है, ओके, रसरम्य है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ पर हम सीधा यहाँ पर अगले फर्स्ट भाग से नेक्स्ट भाग में पहुंच रहे हैं। भारत जयशंकर प्रसाद, ओके। कविता इन पंक्तियों को मैं पढ़ रहा हूं। आहा कौन यह वीर बालक निर्भीक है, आहा कौन यह वीर बाल निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते, यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वर भूमि की। ओके, आहा कौन यह वीर बाल, देख लीजिए मैं स्लाइड इसको दिखाते हुए, आहा कौन यह वीर बाल निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते, यही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी इस वर भूमि की। सो इन पंक्तियों में कुछ कठिन शब्द आप महसूस कर रहे हैं, तो देख लीजिए यही पद्धति है। इसी पद्धति में हम संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो आपको 3 प्रकार के प्रश्न पूछने की संभावना है। एक संदर्भ सहित व्याख्या लिखिए, माने इस प्रकार 4 पंक्तियां दिया जाएगी, तो इन 4 पंक्तियों की संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। तो उसके संदर्भ में क्या करना है, उसकी पद्धति क्या है, कठिन शब्दार्थ को लिखना है, संदर्भ को लिखना है, उसके बाद भावार्थ को प्रस्तुत करना है और अंत में विशेषताओं के बारे में लिखना है। तो और दूसरा प्रश्न क्या है, जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिए। तो जयशंकर पहले की 2 स्लाइड्स में संक्षिप्त परिचय आपको मिलता है। और एक प्रश्न क्या है, पूरा भारत नामक कविता देते हैं, सो भारत नामक कविता का सारांश लिखिए। यह प्रश्न भी पूछने की संभावना है। तो कुल मिलाकर आप लोगों को 3 प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है, लेकिन एक ही आएगा, मैं इतना कह सकता हूं, एक एक पार्ट से एक एक प्रश्न पूछने की संभावना है। या इधर यही, यदि सारांश पूछेंगे या संदर्भ या कवि का संक्षिप्त परिचय पूछेंगे, तो आप इस पीपीटी को फॉलो करने से, देखने से, इसको वॉच करने से आप तीनों प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। सॉरी, तो इसमें कठिन शब्दार्थ क्या है, भारतवासी, यहां पर दिख रहा है भारतवासी। ओके, सॉरी, एक मिनट, आज मैं बिना वीडियो इसको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। ओके, भारतवासी, सॉरी, देखिए यहाँ पर ये भारतवासी, इसका अर्थ क्या है, भारत के लोग, हम सभी, भारत की प्रजा, ये संतति, हे भारतवासी, उस प्रकार से। भरत, भरत का नाम क्या है, यहाँ पर माने इस कविता में अनेक बार भरत का नाम आता है। भरत का अर्थ भरत वंश के दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र। इसके माता पिता किसके पुत्र है, भरत, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम भरत है। और भारत के सम्राट, ये भरत वंश के सम्राट भी रहे थे, इसको प्रथम सम्राट भी कहा जाता है। और उसके बाद भारत, भारत का नाम अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं,
इंडिया कैसे बना इसका भी एक इतिहास है और एक हिस्ट्री है। ओके, भारत के लिए आप लोगों को इसी प्रकार अर्ध अर्ध जानिए भारत देश। ओके, भारत का मतलब भारत देश। और उसके बाद आएगा वर भूमि। ओके, वर, वर का मतलब श्रेष्ठ, वर का मतलब श्रेष्ठ, भूमि का मतलब देश, भूमि भी क्षेत्र या देश। सो भारत एक वर भूमि है, माने भारत एक श्रेष्ठ देश है। वर भूमि का मतलब श्रेष्ठ भूमि, ग्रेटेस्ट कंट्री। संज्ञा, इसको संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब नाम, नेम। और उसके बाद भला, देखिए सबसे पहला वाला भला, इसके लिए क्या है? अनुग्रह करना, कृपा करना, शाबाश कहते रहना, और सपोर्ट करना या शुभकामनाएं देना, बधाई देना। ओके, कोई कभी किसी लड़का ने कुछ अनोखा काम करते हैं, अद्वितीय काम करते हैं, हम उसे भला कहते हैं। भला बालक, क्या कर दिया, क्या किया है, शाबाश, माने प्रोत्साहित करना। तो नेक्स्ट आएगा, सॉरी यहाँ पर जान, सॉरी ये भूमि है, ये तो जान है, माने जान यह है। ओके, कने ग्रहण करना, जान लेना, समझना, समझ लेना, ये सब। आहा, यहाँ पर आहा है। ओके, आहा का मतलब वाह वाह करना, माने कोई पहलवान कोई अच्छे प्रदर्शित कर रहे हैं, क्रिकेट अच्छे खेल रहे हैं या शटल अच्छे खेल रहे हैं, वो अच्छे अंक पाए थे परीक्षा में, उसको हम वाह वाह बोलते, फिर से मोर, वंस मोर, क्या 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 किया है, ये भी बधाई है। कभी इस प्रकार इसके संदर्भ में इसका संदर्भ, किस संदर्भ में इन पंक्तियों को प्रस्तुत किए थे, देखिए ये पंक्तियां भारत नामक कविता से ली गई है। किस कविता में संकलित है? भारत नामक कविता में ये पंक्तियां संकलित है। इसके कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी है। मैंने प्रसाद जी के बारे में, प्रसाद जी कवि है, कहानीकार है, नाटककार है, उपन्यासकार और एकांकीकार भी है। कामायनी आपकी प्रसिद्ध काव्य है। जयशंकर प्रसाद ने वैसे बहुत सारे काव्यों को लिखे थे, नाटकों को लिखे थे, कहानी भी लिखे थे, एकांकी भी लिखे थे, उपन्यास भी लिखे थे। इनमें से सभी प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। कामायनी उसके लिए एक विश्व कोटि में रखी जाने वाली काव्य है। ओके, इन पंक्तियों में कवि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र वीर भाल भरत को शुभकामनाएं अनुग्रह करने के लिए भारतवासियों को संबोधित कर रहे हैं। इन पंक्तियों में क्या है? भला भारतवासी, माने हे भारतवासी आप लोग धन्य हैं, हे भारत देश आप धन्य हैं, क्योंकि एक वीर बालक है, भरत नाम के वीर बालक है, दुष्यंत और शकुंतला के सुपुत्र है, वीर पुत्र है, ये भरत वंश की स्थापना किए थे। इन्हीं के नाम से आज हम भारत देश को भारत कहकर पुकार रहे हैं। तो इसलिए सुनो, माने भारतवासियों को संबोधित करते हुए कवि उसके बारे में कह रहा है, माने इस भारत देश का नाम या इसका वृत्तांत के बारे में कह रहे हैं। देखिए इसका भावार्थ। ओके, भावार्थ मीन्स व्याख्या। हे भारतवासी, इस प्रकार प्रस्तुत करना, हे भारतवासी, हे भारत के लोग, हे भारत की जनता, क्या तुम जानते हो, माने आजकल की जो संतान है, आप लोग है, मैं हूं और मेरे पूर्वज है, इन लोगों में कितने लोगों को यह मालूम है अपने भारत देश का नाम भारत नाम के बाद इन इसके नाम से, भारतवर्ष के नाम से जाना जा रहा है। इसीलिए कवि का यह जिम्मेदारी है कि अपने देश के नाम का वृत्तांत क्या है या इसका इतिहास क्या है, यह जानकारी देना यह परम कर्तव्य माने थे।
इसलिए भरत के बारे में कह रहे हैं। इसलिए तुम जानते हो, क्या तुम्हें मालूम है यह वीर और धैर्यवान लड़का कौन है? मैंने आप लोगों ने देखे थे सिंह बाल के साथ खेलने वाला और सिंह बाल के साथ घूमने वाला, इस जंगल में संचार करने वाला, यह लड़का कौन है? बहुत छोटा लड़का है, बालक है या वीर है। देखिए किसमें कितना साहस है, दुस्साहस कर रहा है। सिंह का मुंह खोल रहा है, उस मुंह खोलकर उसके टेढ़े के जो दांत है उसे गिनने लगाता। ये कितना वीर है, उसमें कितना धैर्य है, साहस है। ओके, इस धैर्यवान लड़का कौन है? आप लोगों ने कभी यह कभी आपको मालूम है? यह और कोई नहीं है, इनका कहना है इस प्रवीर, प्रवीर का मतलब प्रसिद्ध या विशिष्ट वीर, ये इस प्रवीर और साहस बालक को शुभकामनाएं दीजिए। पहले ये वंडर बॉय को आप लोग आपके दहे दिल से, मन से और शुभकामनाएं दीजिए। उसे माने आशीर्वाद कहना अच्छा नहीं होगा, मतलब उसके बधाई दीजिए, क्योंकि भरत ही हमारे पूर्वज है। क्योंकि इसका नाम भरत है, क्योंकि इसका नाम भरत है। यह भरत वही है जिसके नाम से यह श्रेष्ठ भूमि भारत नाम से जाना जाता है। ये भरत कौन है? फिर से हम प्रश्न करेंगे तो जिसके नाम से हम आज अपने देश को भारत कहकर पुकार रहे हैं, भारत का नाम दिया गया था, वह वही भारत है। ओके, समझ में आया? राइट। इसमें विशेषता क्या है? माने बालवीर, साहसी और बहादुरी भारत के नाम से भारत का संबंध बता रहे हैं। माने यह भारत ऐसा माने किसी माने अनजाने व्यक्तियों का नाम नहीं है। ओके, जाने माने व्यक्तियों का एक श्रेष्ठ सम्राट, अखंड वीर और वीर शूर, साहसी, धैर्यवान, एक बहादुरी सम्राट या चक्रवर्ती का नाम है। ओके, इसकी भाषा जो है साहित्यिक कड़ी बोली या सहज, सरल और सुबोध है, समझने में बहुत आसान लगता है। अगले स्लाइड देखिए। कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर, कानन में घूमकर, निज माता की गोद मोद भरता रहा, जो पति से भी बिछुड़ रही दुर्दैववश। दुर्दैववश मैंने यहाँ पर मैंने पूरी कविता को ऑलरेडी पार्ट 1 में पढ़ चुका हूँ, तो आप लोग मैं चार चार पंक्तियों को लेकर यहाँ पर इसमें सामने आने वाले कठिन शब्दार्थ, उसका संदर्भ और उसकी व्याख्या और उसमें पाए जाने वाली विशेषताएं इनको बताने जा रहा हूँ। कश्यप, आप लोग जानते हैं ये भरत के माता पिता कौन है? दुष्यंत और शकुंतला। और इसके गुरु कौन है? गुरु का नाम जानते हैं? यहाँ पर इसके गुरु का नाम कश्यप। और ये कहाँ रहने वाले? जंगल में तो है, ये मुनि आश्रम या गुरुकुल कहाँ पर रहते हैं? जंगल में ही रहते हैं, गुरुकुल। ओके, जहाँ पर गुरु रहते हैं, जहाँ पर गुरुओं का आवास है, आश्रम है। ओके, शिक्षित, कठिन शब्दार्थ को देखिए। कश्यप एक ऋषि, भरत के गुरुवर, एक ऋषि मुनि, ओके, सर्वश्रेष्ठ महान पुरुष है, वे और कोई नहीं, भरत के गुरुवर है। गुरुकुल, ओके, गुरुकुल शिक्षा स्थल, शिक्षा दीक्षा देने का स्थल है, या विद्यालय भी कह सकते हैं, या तालीम भी कह सकते हैं, आश्रम भी कह सकते हैं। उसके बाद पलकर मीन्स शिक्षित होकर, शिक्षित होकर, बड़े होकर। ओके,
एक सार्थक पुरुष के रूप में सामने आना। फ्रूटफुल, बस। कानन, इसका मतलब, कानन का मतलब जंगल, अरण्य। और उसके बाद निज, यहाँ पर आ रहा है निज। ओके, निज का मतलब क्या है? अपना, खुद का। ओके, ओन, ओन अंग्रेजी में कहते हैं ओन, तेलुगुलो तना, स्वंता। उसके बाद आ रहा है माता का नाम माँ, और गोद का मतलब गोद, औरतों की। ओके, माँ की। और मोद, मोद का मतलब यहाँ पर आनंद, खुशी पाना, संतोष प्रकट करना। ओके, मिलनसारिता माने संबंध, माता और शिशु, माता और शिशु, इन दोनों के बीच का जो वात्सल्य है, उसे जो मिलने वाला सुख है, उसे हम मोद कहते हैं। ओके, बिछुड़ रही, यहाँ पर बिछुड़ का शब्द है, बिछुड़ रही। बिछुड़ रही का मतलब अलग होकर, अलग होकर। कौन किससे अलग हुए थे? यहाँ पर भरत की माँ, इसका नाम क्या है? शकुंतला। शकुंतला जो है राजा दुष्यंत से अलग जंगल में ही रह रही है। मैंने शादी होने के बाद गंधर्व विवाह होता है। गंधर्व विवाह होने के बाद दुष्यंत ने तुरंत उनके हस्तिनापुर जाते हैं। आज हम उसे दिल्ली कहते हैं। हस्तिनापुर जाके मैंने उसे फिर वापस आकर ले जाने के लिए वादा करके चले जाते हैं। एक अंगूठी देकर जाते हैं उसकी ज्ञप्ति स्मरण करने के लिए। ओके, तो बच्चा भी पैदा हुआ, वो बड़ा भी हो रहा है, लेकिन तब से लेकर अब तक दुष्यंत ने वापस नहीं आए थे। इसलिए दुष्यंत के लिए इंतजार करती हुई वह शकुंतला, मतलब भरत की माँ, उसके इंतजार में है, राह देखती बैठती है। ओके, हमेशा उसी की स्मृतियों में खो जाती है। इसलिए बिछुड़ रही दुर्दैववश। ओके, दुर्दैव का मतलब क्या है? यहाँ पर क्रूयल फेट अंग्रेजी में कहा गया था, इसका दुर्भाग्य। माने पति रहते हुए भी पति के साथ नहीं रहना, यह अपने अपनी पत्नी के लिए यह दुर्भाग्य है। और उसके माने भाग्य नहीं लिखा हुआ है पति के साथ। वह भी साधारण या सामान्य पति नहीं है, एक राजा है, एक अंतपुर की रानी है। ओके, एक राजमाता के रूप में रहने का सौभाग्य उसके पास है, लेकिन उससे अभी दूर रहना पड़ा, इसलिए दुर्भाग्य कहा गया है। तो इसके संदर्भ में भी वही प्रस्तुत कर सकते हैं जैसे हम पहले देख चुके थे। ये पंक्तियां भारत नामक कविता से ली गई है। इसके कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी है। जयशंकर प्रसाद कवि, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार और एकांकिकार भी है। और कामायनी आपकी प्रसिद्ध काव्य है। इन पंक्तियों में कवि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र वीर भाल भरत के गुरु, गुरुकुल और उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में परिचित कर रहे हैं। ओके, देखिए, तो इसका भावार्थ या व्याख्या, इसको ऐसा भी लिख सकते, सॉरी, ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा और टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, बाल भरत के गुरु का नाम कश्यप था। गुरुकुल में भरत की शिक्षा दीक्षा मिल रही थी, इसलिए वह आश्रम में ही पलकर बड़ा हो रहा था। जंगल में घूम रहे थे। दुष्यंत के वियोग से दुखित माता शकुंतला के गोद में खेल रहा था। इनके खेल कूद के कारण से ही दुखित शकुंतला, या दुखित है, बिछुड़कर, दुर्दैववश बोले थे ना। ओके, माने दुखित है, पति के साथ नहीं रहना या उसी के वियोग में रहना या उससे बिछुड़कर रहना किसी भी स्त्री के लिए दुखद दुखद की बात है।
इसलिए दुखित शकुंतला पुत्र को देखकर, पुत्र की शक्ति को देखकर, उसकी निडरता को देखकर, उसके धैर्य को देखकर, साहस को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हो रही है। और वह सिंह बाल के साथ खेल रहा है, कभी वहां से आके शकुंतला के गोद में खेलने लगता है। यह सब देखते हुए पति के साथ जो वियोग की बाधा है, वो चिंता है, उसे भूलकर या उसे छोड़कर वह आनंद के साथ रहने लगी थी। सो शकुंतला को मोद करने वाला, शकुंतला को खुशी रखने वाला कौन है? उनके पुत्र सुपुत्र या वीरपुत्र भरत है। यही इन पंक्तियों का भावार्थ या व्याख्या है। इसकी विशेषता क्या है? वही ये बालवीर साहसी और बहादुरी, भरत की शिक्षा दीक्षा, खेल कूद और माँ का गोद भरने की बात कह रहे थे। माने एक सुपुत्र या वीरपुत्र साहसी पुत्र के जो कार्यक्रम है, जो खेल कूद है, जो नन्हे मुन्ने ये बातें जो है, उसे अत्यंत खुशी या आनंद प्रदान कर सकते हैं। भाषा यहाँ पर साहित्यिक कड़ी बोली है, यह सहज और सरल और सुबोध है। देखिए अगले स्लाइड्स। ओके, पांचवा, जंगल के शिशु सिंह सभी सहचर रहा घूमता हो निर्भीक प्रवीण यह, जिसने अपने बलशाली भुजदंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित की था। ये और एक बार देखता हूं, स्थापित किया, यहाँ पर ये स्पेस नहीं है। ओके, एक टाइपोग्राफिकल मिस्टेक, स्थापित किया, राइट। ये दोनों एक ही शब्द है। ओके, किया, राइट। आजकल किया शब्द ज्यादा सुनाई दे रहा है। क्या है ये किया? यहाँ तो अर्ध एक फास्ट टेंस क्रिया है, और दूसरा किया का मतलब ये कार शोरूम, किया, KIA, राइट। ओके, इन चार पंक्तियों को देखे, यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ कठिन शब्द। सहचर, सहचर मीन्स मित्र, साथी, फ्रेंड्स। घूमना, ओके, घूमने का मतलब इधर उधर फिरना, जंगल में घूमते रहना, संचार करना। ओके, उसके बाद प्रवीण, प्रवीण का मतलब प्रचंड वीर या विशिष्ट वीर, समथिंग स्पेशल। ओके, हर किसी वीर की तरह नहीं है वो, इनकी पराक्रमता अनोखा है। ओके, अप्रतिम है। निर्भीक भी आएगा तो उसका माने निडर, डरने वाला नहीं है। निर्भीक, निर्भीक का मतलब निडर, धैर्यवान, निर्भय या भय से मुक्त, इसका किसी से भय नहीं है। उसके बाद आएगा बलशाली, बलशाली देखिए, इसका मतलब शक्तिशाली, शक्तिशाली मीन्स वेरी एनर्जेटिक। भुजदंड, भुजदंड का मतलब बाहुबली, भुज का मतलब बाहु, भुज का मतलब बाहु, हैंड्स। ओके, दंड का मतलब यहाँ पर अर्ध, अधिकार, दंड का अर्ध अधिकार, राजदंड या अधिकार मुद्रा, या भी कर सकते हैं। ओके, गवर्निंग अथॉरिटी, अथॉरिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बाहुबली या अधिकार मुद्रा या राजदंड, ये सब। साम्राज्य, अखंड और विशाल राज्य, साम्राज्य का मतलब छोटा मोटा नहीं, अनेक छोटे मोटे राज्यों को मिलाकर साम्राज्य कहते हैं इसको, अखंड भारत को। प्रथम मतलब पहला, प्रथम मीन्स पहला, फर्स्ट वन। शिशु बालक, वो ऊपर का है सबसे पहला, शिशु सिंह, शिशु है, शिशु का मतलब बच्चा, सिंह का मतलब
लायन। तो शिशु सिंह का मतलब सिंह के बच्चे या बाल सिंह। यह अनेक बार यहाँ पर आता है इस इन पंक्तियों में, इस कविता में। इसका संदर्भ देखिए, संदर्भ में वही कवि परिचय लिखना है, प्रस्तुत करना है। लेकिन कवि परिचय प्रस्तुत करने के बाद इन पंक्तियों में कवि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र वीर बाल या वीर बालक भरत ने इस भारत देश में भरत वंश की स्थापना के बारे में बातचीत कर रहे थे। ठीक है, और इसका भावार्थ देखिए, इन दिए गए 4 पंक्तियों का अर्थ क्या है या इसकी व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। जंगल के मुनि आश्रम में जन्म लेने के साथ साथ उनकी शिक्षा दीक्षा भी गुरुकुल में ही संपन्न हुई थी। माने शकुंतला और दुष्यंत गंधर्व विवाह कहाँ पर किए थे? जंगल में ही किए थे, गंधर्व विवाह। ओके, माने दुष्यंत उसे छोड़कर राजमुद्रा एक अंगूठी देकर चले जाते हैं उनके राजधानी। तो जाने के बाद भी शकुंतला वही जंगल में रहती है। ओके, ये जंगल के मुनि हैं और मुनि आश्रम में ही जन्म लिए थे, उसके देखभाल करने वाले। तो शकुंतला क्यों, वह भी एक राजकन्या है और वह जंगल में क्यों रह गई? इसके पिताजी विश्वामित्र है और उसकी माँ मेनका। मेनका और विश्वामित्र दोनों की पुत्री है शकुंतला। ओके, शकुंतला को वहीं पर छोड़ के विश्वामित्र अपनी तपस्या के लिए चले जाते हैं और मेनका स्वर्गलोक में इंद्र के पास चली जाती है। इसलिए माने विश्वामित्र जो है क्षत्रिय होकर भी वे राजर्षि बन गए थे, तपस्या किए थे, बाद में महर्षि बनने के लिए कोशिश किए थे। और वैसे मेनका जो है एक नर्तकी है, इंद्रलोक में इंद्र सभा में नाचने वाली नर्तकी है। तो पिता की तरफ से देखेंगे तो यह एक राजकन्या है, राजपुत्री है। तो एक राजपुत्री का विवाह एक राजा से ही हुआ था, इसलिए यह स्वाभाविक है भरत में यह सब गुण पाए जाना। शक्तिशाली, शक्ति, धैर्य, साहस, यह सब पाए जाना यह स्वाभाविक है, एक क्षत्रिय के लक्षण हैं। तो इसलिए भले ही जंगल में क्यों ना पैदा हुआ हो, यह माने परिस्थिति के अनुरूप, और मुनि आश्रम में ही क्यों बड़ा नहीं हुआ हो, फिर भी उसकी उसकी शिक्षा दीक्षा भी गुरुकुल में ही संपन्न हुई थी। इसलिए भरत के लिए जंगल सर्वस्व है। उसे माने क्या है, अंतपुर के बारे में नहीं जानते हैं। ओके, वहां के मैदान उसे नहीं जानते हैं, इस क्योंकि वो जंगल में ही बड़े हो रहा है। तो इसके लिए क्या है, जैसे आज आप लोग देख रहे हैं मंगलू जंगल के, माने एक एनिमेशन पिक्चर है ना मंगलू, क्या नाम है उसका? ओके, वो तो जंगल ही उसके लिए सर्वस्व है, क्योंकि जंगल में रहने वाले सिंह के बच्चे ही हमारे बाल भरत के मित्र थे। जंगल में रहने वाले, जंगल में कौन रहते हैं? कोई नहीं रहते, जनसंचार नहीं रहता है, बहुत कम रहता है। वह भी मुनि आश्रम के पास क्यों रहे? कुछ मुनि बालक रहते हैं। ओके, मुनि मुनि एक क्षत्रिय पुत्र है, मुनि बालकों के पास शिक्षा दीक्षा तक सीमित होता है, और जब उसकी और विस्तार रूप से अपने प्रतिभा को और अर्जन करना चाहते हैं, निपुणता को और विस्तृत बनाना चाहते हैं, तो वहां पर जो उपलब्ध चीज है सिंह। ओके, सिंह के साथ सिंह उनके मित्र बन गए थे। जब मृगराज ही खुद यह साहस बालक के मित्र बने थे, मृगराज का मतलब सिंह और सिंह के बच्चे, तब किससे डरता? माने ज्यादातर जंगल में जाते हैं तो इन क्रूर जंतुओं से डरते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं। लेकिन सारे जंगल को अपने वश में रखने वाला कौन है? मृगराज, सिंह है। तो यदि वह सिंह ही उनके मित्र बना तो
सबसे शक्तिशाली जानवर ही उनके मित्र बने तो और किससे डर है। जब तक वो सिंह के पास साथ रहेगा तो किसी दूसरे क्रूर मृग उसके पास नहीं आ पाएगा। इसलिए वे निडर होकर रहने लगे थे। इसलिए यह भरत सिंह सिंह बल होने के कारण, माने यह भरत की शक्ति किसके समान है, सिंह बल के समान है। माने he was like a lion, the king lion, he was like a lion। इसकी शक्ति अपार है, उसमें साहस अपार है। ओके, भुजबल अपार है। ओके, उसमें प्रतिभा अक्षम प्रतिभा है। ओके, अनोखा है। इसलिए उसकी अपनी भुज शक्ति और राजदंड से इस भरतवर्ष नाम से प्रथम साम्राज्य की स्थापना किए थे। माने वे बहुत शक्तिशाली है, निडर है, साहस है, धैर्यवान है, बहादुरी बालक है। इसलिए वही बहादुरी बालक आगे जाकर भरतवंश नाम का एक प्रथम साम्राज्य, इस अखंड भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना किए थे। और इन पंक्तियों में पाए जाने वाली विशेषताएं, माने भरत निडर है, किसी से नहीं डरते, ये बुद्ध शक्ति है। मैंने भरत की बुद्ध शक्ति सिंह बल से भारतवर्ष के प्रथम साम्राज्य की स्थापना की बात की गई है। मैंने यहाँ पर इन तमाम चीजों के बारे में बात की है, भरत की निडरता के बारे में, भरत की बुद्ध शक्ति के बारे में, और उसके जो सिंह बल है, ओके, बाहुबली के की स्तुति की गई है, आराधना की गई है, हमें परिचित की गई है, या उन सबका गुणगान किया गया था। यही मैं भारतवर्ष या भारतवर्ष के प्रथम सम्राट के रूप में माना जाते हैं। इसकी भाषा साहित्यिक कड़ी बोली है, वह सरल है, सुबोध है, और यहाँ पर वीर रस को रसोत्पादक के रसात्पादक करता है। ओके, रस को, मैंने वीर रस को यहाँ पर पैदा करने वाली शब्द, पैदा करने वाले शब्दों को यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इन पंक्तियों को पढ़ने से हमें वीर रस को बारे में परिचय मिलता है। और अंतिम की दो पंक्तियां देखिए, वही वीर यह बालक है दुष्यंत का, भारत का शिर रत्न भरत शुभ नाम है। देखिए, वही वीर यह बालक है दुष्यंत का, भारत का सिर रत्न भरत शुभ नाम का। यहाँ इसमें भी कुछ कठिन शब्द यदि आप महसूस कर रहे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया था। दुष्यंत नाम का शब्द इससे पहले वाले पंक्तियों में भी आया था। ओके, लेकिन मैं यहाँ पर इसका अर्थ और दे रहा हूँ। और एक बार, दुष्यंत तो भारत के राजा, सॉरी, ये भारत देश के राजा या भारतवर्ष के राजा, शकुंतला के पति और भरत के पिता। माने एक पात्र को हम विभिन्न प्रकार से हम उसका परिचय प्रस्तुत कर सकते हैं। दुष्यंत कौन है? शकुंतला के पति, एक राजा थे और भरत के पिता है, भरत वंश से संबंधित। सिर रत्न, देखिए सिर रत्न, यह शब्द थोड़ा डिफरेंट शब्द। ओके, इसका अर्थ सबसे ज्यादा अनमोल रत्न। सिर, हमें सिर कहाँ रहता है? अपने शरीर में ऊपर रहता है, शरीर के ऊपर ही सिर है, सबसे ऊपर रहने वाला तो सिर है। ओके, तो इसलिए शिरो रत्न, ये रत्न भी यहाँ पर मुकुट में उसे अरेंज किया जाता है। तो भारत में जितने भी वीर हुए थे, शूर हुए थे, प्रतिभावान हुए थे, कितने महान सम्राटों ने इसे शासन किए थे, उन सबके पूर्वज और उन सब में शक्तिशाली अग्रज वे
भरत है। इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा अनमोल, जिसका मोल नहीं किया जाता है, ओके, अनमैच्ड, अनमैच्ड भी कर सकते हैं, जिसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते हैं। शुभ नाम, यहाँ पर शुभ नाम, व्हाट इज योर गुड नेम। हम किसी अपरिचित व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो प्लीज व्हाट इज योर गुड नेम बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम, इसका मतलब गुड नेम। शुभ नाम का मतलब गुड नेम। सबको क्या पसंद है? सबको अपना नाम ही पसंद है ज्यादातर, ओके। शुभ शुभ नाम। भरत, भरत वंश के, और एक ऑलरेडी इसको हम देख चुके थे, भरत, इसका अर्थ है भरत वंश के दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र। वास्तव में भरत के बाद ही उस वंश का नाम, या भरत वंश क्या है के नाम से, भरत वंश के नाम से प्रसिद्ध होने लगा था, ओके। तो भरत कौन है बोले तो दुष्यंत और शकुंतला के वीर पुत्र, सुपुत्र, या सब भारत के सम्राट या प्रथम सम्राट, भारतवर्ष के प्रथम सम्राट, इसी अनेक अर्थों में वह ले सकते हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ क्या है देखिए। हम अब तक किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? एक वीर बालक के बारे में बातचीत कर रहे हैं, एक निडर, साहसी और बहादुर बालक के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जो जंगल में ही पैदा हुए थे, जंगल में मुनि आश्रम में ही बड़े हुए थे और गुरुकुल में ही शिक्षा दीक्षा पाए थे। वो बालक कौन है? वह वीर है। वह किसका पुत्र है? दुष्यंत का पुत्र है। वह बालक कौन है? वह वीर बालक, माने आप कौन हो यह पूछेंगे तो मैं फलाना व्यक्ति का बेटा हूं, यही परिचय देना है। हु आर यू? तो आप आपके नाम बताएंगे। और क्या है, यदि गांव में जाकर बोलना है तो कौन हो? मैं फलाना के संतान हूँ, फलाने की संतान हूँ, मैं उसके पुत्र हूँ, दुष्यंत का पुत्र हूँ, फलाना जकरे का पुत्र हूँ, फलाना रामाराव के पुत्र हूँ। माने पिता का परिचय देना, पिता के माध्यम से अपना परिचय प्रस्तुत करना, यह एक सांप्रदायिक है। क्योंकि हम बालक है, कम लोग जानते हैं, और अपने पिता को वहां के सभी लोग जानते हैं, वे जान चुके थे इसलिए। और भारत का शिर रत्न, भारत, अखंड भारत देश के सबसे अनमोल और अनोखा व्यक्ति थे, और कोई नहीं है जिसकी तुलना और किसी से नहीं कर सकता है। वही भरत, इसका शुभ नाम, इसका नाम क्या है? उस वीर बालक का नाम भरत है। दुष्यंत पुत्र वीर बालक का नाम क्या है? भरत। जो अखंड भारत, भारत के या भारतवर्ष का प्रथम साम्राज्य को किसने स्थापित किए? भरत। और सम्राट या चक्रवर्ती कौन है? भरत। इस भारत का नाम किसके नाम से जाना जाता है? भरत के नाम से। तो इसलिए यह शुभ नाम है, ओके। मैंने सभी मैंने पास टू थिंग्स, ओके, हमारे लिए वही बला है। तो संदर्भ वही प्रस्तुत करेंगे। मैंने ऑलरेडी मैंने इसका अर्थ भी बताया था, फिर भी मैंने औपचारिक तौर पर इसे देख लीजिए। भरत को सर्वश्रेष्ठ और अनमोल रत्न कहते हुए भरत से भारत नाम का संबंध बता रहे हैं। ये भारत देश, इसका नाम और भरत से कैसे जुड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच का संबंध क्या है, यह बताने के लिए कोशिश किया था कवि प्रसाद जी। इसका भावार्थ देखिए सरल शब्दों में, जिसने सर्वप्रथम इस अखंड भारतवर्ष का निर्माण किए थे। भरत ने क्या किए थे? एक नया साम्राज्य का निर्माण किए थे, वह भी सर्वप्रथम, प्रथम चक्रवर्ती, प्रथम सम्राट है, ओके। इसलिए जिसने सर्वप्रथम इस अखंड भारतवर्ष का निर्माण किए थे,
वह अनमोल शिरोमणि और कोई नहीं। माने जिस व्यक्ति ने अखंड भारतवर्ष का निर्माण किए थे, वह अनमोल शिरोमणि और कोई नहीं, दुष्यंत का वीर पुत्र, जिसका शुभ नाम भरत ही था। ओके, भारतवर्ष का निर्माण किया था जिसने, वह और कोई नहीं है, वह दुष्यंत पुत्र भरत है। इसी अर्थ में लेना है। कवि उनकी अंतिम पंक्तियों में, मैंने अब तक हम किसके बारे में बातचीत कर रहे थे, अब तक हम किसकी वीरता के बारे में गुणगान कर रहे हैं और किसकी साहसिकता के बारे में बातचीत कर रहे हैं, किसकी बहादुरिता के बारे में हम ये चर्चा कर रहे हैं। वह और कोई नहीं, वही दुष्यंत का पुत्र है भरत। उसी के नाम से आज हम अपने देश का नाम भारत को पुकार रहे हैं। ओके, जान लिया। सबसे अच्छी कविता है और इसमें विशेषता वही आएंगे, भारत की वीरता का गुणगान किया गया है। भारत की वीरता माने ये वीर, प्रवीर और सर्वश्रेष्ठ योद्धा, निडर, इनके गुणों को गुणगान किया गया है। भारत को भारतवर्ष के अनमोल शिरोमणि, इस भारतवर्ष के, भारतवर्ष जम्बू द्वीपे भारतवर्षे, मैंने इस प्रकार श्लोक आपको सुनाई देता है। उसे जम्बू द्वीप कहा जाता था। जम्बू द्वीप नाम के बाद भारतवर्ष कहा करता था। पहले जम्बू द्वीप, जहाँ पर जामुन के फल ज्यादा पाए जाते, जामुन के वृक्ष, ओके, నేరేడు పండ్లు, తెలుగులో నేరేడు పండ్లు, जम्बू द्वीपे भरतवर्षे, इस प्रकार यह श्लोक चलता है। आप लोग यूट्यूब से भी सुन सकते हैं। तो इससे पहले भरत जम्बू द्वीप था, उसके बाद भरतवर्ष पड़ा था। ओके, सो ये भरतवर्ष भरत के नाम से ही जाना जाता है। इसका नाम इस देश के लिए शुभदायक कहा गया है। यह सबसे, बहुत सारे लोग, बहुत बड़े लोग हुए थे, लेकिन इन सब में से भारत का नाम ही इस देश के लिए एक समुचित नाम सूचित किया गया था, सार्थक बन गया। इसकी इन पंक्तियों की भाषा साहित्यिक कड़ी बोली, सरल और सुबोध है। इसमें काव्यात्मकता बहुत ज्यादा है, यानी हमें वीरता का परिचय भी दे रहा है। तो इसके साथ मैंने यह लेक्चर 2 समाप्त हो रहा है, समाप्त हुआ है। मैंने कुल मिलाकर यहाँ पर भारत नामक कविता, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई भारत नामक कविता 2 भागों में प्रस्तुत किया गया था, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 2, पार्ट 1 दोनों को समझने के लिए पीपीटी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसलिए आप लोग इसे यूट्यूब से वॉच करने के लिए कोशिश कीजिए। इसे आप लोग जरूर लाभ उठाएंगे। आप इसे देखने से, वॉच करने से, आप इन स्लाइड्स को वॉच करने से आप संदर्भ सहित व्याख्या लिख सकते हैं और कविता का सारांश लिख सकते हैं और कवि का संक्षिप्त परिचय भी लिख सकते हैं। इसके साथ मैं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।